गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ी सौगात दी। सीएम ने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ए ग्रेड फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन किया। करीब 72.78 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए G6 भवन के शुरू होने के बाद अब अपराधियों का बच निकलना बेहद मुश्किल होगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। गोरखपुर में यूपी की पहली अपग्रेड ए ग्रेड फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला की मंगलवार को शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर हाईटेक लैब को जनता को समर्पित किया। ये लैब 72.78 करोड़ की लागत से तैयार की गई है, जहां 60 तरह की जांचें आधुनिक तकनीक से संभव होंगी। इस दौरान अपराधियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब अपराधी कितनी भी कोशिश कर ले, बच नहीं सकता। हाईटेक FSL और तेज जांच प्रक्रिया से पीड़ितों को समय पर न्याय मिलेगा। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले अपराधों के साक्ष्य संकलन में देरी और हीला हवाले के कारण कई अपराधी खुले घूमते थे, लेकिन अब आधुनिक तकनीक से लैस व्यवस्था ने जांच को तेज और पारदर्शी बना दिया है। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है, वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और DNA जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि 2023 में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के बाद 7 वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य हो गए हैं। ऐसे में ये लैब यूपी की पूरी जांच प्रणाली को नई दिशा देने वाली है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में जहां पूरे प्रदेश में सिर्फ 4 लैब्स थी, वहीं अब 12 लैब संचालित हो रही हैं और 6 नई लैब निर्माणाधीन हैं। हर कमिश्नरी में एक FSL की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा हर जिले में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी दी गई है। सीएम योगी ने कहा कि कोशिश है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अपराधी को समय पर सजा मिले और न्याय व्यवस्था और मजबूत हो। आपको बता दें कि गोरखपुर की नई अपग्रेड लैब में DNA डायग्नोस्टिक सेंटर, ड्रोन और रोबोटिक लैब तक उपलब्ध हैं, जिससे वैज्ञानिक जांच की गुणवत्ता और तेजी दोनों बढ़ेंगी। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक FSL लैब होनी चाहिए और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं, यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई
और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान प्रदेश में पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अब यूपी में एक साथ 6 गुना अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता विकसित हो गई है। बहरहाल गोरखपुर में हाईटेक एफएसएल की शुरू होने के बाद पूर्वांचल की जांच प्रक्रिया को नई ताकत मिल गई है और बड़े अपराधों के मामले में अब जांच और फैसले पहले से ज्यादा तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, लखनऊ।